और दुआइयां स्पिरिट में खुदावंद से मैं आखिरी लम्हात तक कलाम मांगता रहा। ताज्जुब की बात यह है, बहुत कुछ ख्यालात आते हैं, मिलते हैं, लेकिन जैसे मैं यहां पहुंचा हूं और कमरे में सोफे पे बैठा हूं तो सब कुछ चेंज हो गया। और वो कुछ आप तक पहुंचाने को तहरीक हुई जो इस वक्त मैं पढ़ना चाहूंगा। लेट्स रीड बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। आमीन। आवाज सही आ रही है? Okay. और खुदावन ने क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? किससे? अब्राम। ये गौर करना है, इब्राहिम नहीं। किससे? नहीं, अब्राहम नहीं बोलना, ये पढ़ा ही नहीं बेच जो लिखा हुआ है ना। अब्राम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। और मैं तुझे नंबर 1 एक बड़ी कौम बनाऊंगा, एंड नंबर 2 और यस बरकत दूंगा, एंड नंबर 3 वाह, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, एंड नंबर 4 सो तू भाई से बरकत हो, एंड नंबर 5 जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं, एंड नंबर 6 जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम के साथ कलाम किया। खुदा का कहना, खुदा का कलाम करना है। अभी हमने गाया, तेरा कलाम ऐ खुदावंदा। यानी खुदा जो कलाम कर रहा है वो जिससे किया है उससे लेकर जमाने में वहीं तक नहीं। वो महदूद है लेकिन कलाम महदूद नहीं है। अब्राम महदूद है लेकिन जिसके साथ कलाम किया जा रहा है वो कलाम महदूद नहीं है। इसलिए तेरा कलाम जमाने में
उस कलाम को अपने तक मत रखे। वो कलाम जो हमसे होता है, हमारे साथ करता है, हमसे लेकर जमानों तक के लिए है। आमीन। कभी भी अपनी रास्तबाजी के कमरे के अंदर बंद होकर खामखा सारी जिंदगी जाया न कर दे। असर दिखा के रहा। असर किसका? कलाम का। मेरा आपका असर नहीं। हम अपने लिए इसको रिगार्ड के तौर पर ना लें। वो कलाम जो हमारे साथ होता है और वो कलाम जो हम कबूल करते हैं, सब कुछ उसके अंदर है। आमीन। सो देखना यह है कि जिनके साथ कलाम हो रहा है उनका रिस्पॉन्स, उनका उसके लिए एटीट्यूड जो है वो क्या है। खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल। ये अपनी ख्वाहिश की बात नहीं है। बाज अपनी ख्वाहिश से, अपनी डिजायर से या अपनी किसी वजह से ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कॉल है खुदा की तरफ से। आमीन। निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ अब्राहम की बुलाहट में बुलावा है। किसको? किसको? है अब्राहम को बुलावा है। सो अब्राहम की बुलाहट में वतन, नातेदारों को छोड़ना, मतलब खुदा चाहता है कि वो अपने आप को उन सब चीजों से क्या करे? अलग करे। अलग। खुदा कुछ खास उन जिंदगियों में करता है जो इस अलैदगी को और इसके साथ सुपुर्दगी को अहमियत देते हैं। और मसला बड़ा इसी में ही है, अलैदगी में और सुपुर्दगी में। हम चाहते हैं मिक्स अप कुछ सिलसिला चलता रहे, ऐ भी चले वो भी चले, मैं भी खुश वो भी खुश। नो, पौलुस रसूल कहता है कि भर्ती होने वाला या अपने भर्ती करने वाले को खुश करते हैं। अपनियां खुशियां नहीं, अपनियां चाहता नहीं। ये कॉल ही नहीं, ये भर्ती भी किया जा रहा है एक बहुत बड़े जलाली मंसूबे के लिए। आमीन। एंड इसी तरह हमें मालूम है या नहीं,
लेकिन हर एक जिंदगी में खुदा का बुलावा है। इस हद तक कि आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपका जन्म भी नहीं हुआ था, पर खुदा के इल्म साबिक के मुताबिक और उसके अजली इरादा के मुताबिक हम सबका किसी न किसी खास काम के लिए, जो खुदा के जलाल के लिए है, बुलावा है। चलते चलते एक आयत पढ़ते जाएं। गलतियों के नाम खत मुकद्दस पौलुस रसूल का और पहला बाब, जी पहला बाब है 15वीं आयत। लेकिन यस लेकिन जिस खुदा ने, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जिस खुदा ने मुझे, आप अपने लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जिस खुदा ने, अपने पे हाथ रखे, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया, इसका रूहानी शाऊर, इसकी मालूमात कब किस वक्त कंफर्म होगा, लेकिन यह यकीनी है खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया। अरे वो बोल रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, जिन्हों पता ही कोई नहीं, अभी वो दुनिया में नहीं आया, मंजर आम पर नहीं है, लेकिन कब और किस वक्त ये शऊर पाया उसने, और आज वही शऊर हम जो मुख्तलिफ जगहों से, मुमालिक से या मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यहां है, कुछ खास बात बर वक्त खुदा का रूह हम सबसे करना चाह रहा है। हम अपने प्लान में, अपने इरादों में, यहां कोई अपनी जॉब्स, अपनी कमाइयां और अपने किसी मंसूबे के तहत आए हैं, बावजूद इसके हम खुदा के प्लान में हैं। आमीन। ये कोई पैदा होते ही नहीं बात हो रही है, बड़ा टाइम लगा है, पर आज समझ लगी है। कब किस वक्त कितने साल लग गए, पर अब ये शऊर मिला उसे, और इसी तरह पाकरू आपको भी दे रहा है। यू आर नॉट आम लोग, ऑर्डिनरी, खसूसी, बिलखसूस मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया, और वाह वाह, अपने ग्रेट और अपने फजल से बुला लिया। कितने जाके बुलावा हो चुका है। अपने आप को कंडेम मत करें, अपने आप को रद्द ना करें, अपने आप को बेकार ना समझें, अपने आप को ऐसे नहीं, पता नहीं, मां के पेट ही से मखसूस भी कर लिया और अपने फजल से बुला लिया। और आप हैरान होंगे कि बंदा के करता क्या रहा है।
एक अपने दौर में चेंज होने से पहले एक बहुत बड़ा मजहबी टेररिस्ट था। ये वो बातें कर रहे हैं। उसकी जिंदगी में क्या क्या दौर आए हैं, लेकिन शाऊर अब मिला है, रेविलेशन अब खुला उसमें, जो रियलिटी है। कौन जानता है आपके साथ कुछ भी हो रहा हो या आप किसी भी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, लेकिन ये रियलिटी है। आप खुदा के प्लान में हैं, आप खुदा की निगाह में हैं। बुला लिया, वाह, मखसूस मां के पेट में कर लिया और अपने फजल से बुला लिया। बुलावा क्या कब हुआ? जब उसकी ये मर्जी हुई। आमीन। के बुलावा क्या है? के अपने बेटे को मुझ में सब अपने पे हाथ रखे। के बोले अपने बेटे को, अपनी जात के नक्श को, अपने कलमे को मुझ में, इसे कबूल करें, इसे कबूल करें। मुझ में कभी ऐसा नहीं मैं सोच सकता कि किसी में, आप में से हर एक में ये कैसे हो सकता है कि वो किसी में अपना बेटा, अपना कलमा, एक में से, यू आर ऑल जमीन के नमक, दुनिया के नूर, मसीह की खुशबू। ये किसी नहीं, हर वो जो मसीही है, हर वो बेटा, बेटी, बहन, भाई, दोस्त, नौजवान, शाऊर कब किस वक्त मिल जाए उसे, लेकिन बहैसियत मसीही होने के आप बुलाए हुए हैं। आमीन। और उसकी मर्जी कि आपकी जिंदगियों से अपने बेटे को जाहिर करे। इसके लिए प्रिपेयर हो कि वो अपने बेटे को, जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जो दुनिया का इवजी और सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा है, ये मखसूसियत उसकी उस वक्त हुई है जब वो ना रास्तबाज है, ना कोई पाक साफ है। वो तो गुनाहगार था, गुनाह में पैदा हुआ है, लेकिन खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है, खुदा के लिए कोई मसला नहीं है। वो जानता है ये जो भी हो, अपने वक्त पर वो हमारी जिंदगियों में से क्या करना चाह रहा है। बेटे को मुझ में से जाहिर करे ताकि मैं फिर अपने पे हाथ रखे। इसे अपना शख्सी आज बुलावा कबूल करे, ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। हालेलुया। पॉजिटिव थॉट है, खुशखबरी दूं। लड़ाइयां नहीं, मजहबी झगड़े नहीं, गुड न्यूज, गुड स्मेल, गुड स्मेल। स्मेल हर एक को मुतवज्जो करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही है,
और यही बोलता है कि हम मसीह की, आमीन, और अपने इल्म की खुशबू को हर जगह फैलाता है। हालेलुया। सो इसे कबूल करें। सो तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, मैंने किसी से सलाह नहीं ली। गोश्त खून का मतलब है किसी इंसान से, किसी बंदे से नहीं कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है। अच्छा, इस बुलावे का मतलब हरगिज ये ना समझना कि मैंने पादरी होने वास्ते ने बुलाया है। एक तो यह बड़ा मसला है, असी छेती नाल आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। अरे बुलावे का मतलब अपनी गवाही के काम के लिए, अपनी खुशबू को फैलाने के लिए हम जिस जिस भी जगह पर हो, जॉब्स पर हो, ऑफिस में हो, आपको आप सूंघे जाए, आपसे मसीह सूंघा जाए। आमीन। आप जायका का बायस बने, नमक, कुछ नहीं करने की बात हो रही। आप जहां भी हैं असर दिखा के रहा, जिस भी, आमीन। सो वापस टाइम मुझे बता देना कितने बजे तक। 9 मिनट पे क्लोज करना है। ओके, अच्छा। सो फिर बड़ी बात, अब्राम को बुलाया है, लेकिन अब्राम होने के लिए, रहने के लिए नहीं बुलाया है। हम जो भी हो, हम जैसे भी हो, वो चेंज करेगा, वो तब्दील करेगा। एकदम से खाम खा हम पे कोई थोपा नहीं जा रहा, डाला नहीं जा रहा। वो बनाएगा, वो घड़ेगा। आमीन। लिस्ट सारी बता दी है। बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू भाई से बरकत होगा, लोग तुझे मुबारक कहेंगे तो मैं उनको बरकत दूंगा। क्या बात है। और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। वो खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जमीन के सब कबीले तेरा कलाम जमाने में एक बंदे ना कलाम होया है, और वो कलाम वहां तक नहीं है। जमानों में जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और चौथी आयत में क्या क्या फर्मा बरदारी है, क्या ताबेदारी है। कोई दलीला च नहीं पिया, कोई उलझना च नहीं पिया। अरे खुदा बुला रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, कलाम को कबूल करें। कबूल तो कलाम को करना है, कि बंदे की गल थोड़ी है। जब कलाम हमारी जिंदगी के साथ होता है तो कलाम हमें बुलाता है। कलाम होना खुदा की तरफ से बुलाया जाना है। आमीन। कौन कौन समझ रहा है कि खुदा मुझसे कलाम कर रहा है? यस, श्योर। उसे कोई टाइटल नहीं दिया गया, ना किसी टाइटल के लिए उसे बुलाया गया कि तेरे ते टाइटल लगेगा। उन्होंने बरकत ही दितियां ने।
उन्होंने सादता दसिया ने कि ए कुछ होना है तेरे वसीले। नो टाइटल। हमारी मुसीबत यह है असी टाइटल वाले पासे नस जाने हैं। उसे डिसाइपल साबित होना है। डिसाइपल जो है वो पैरवी करता है। डिसाइपल जो है वो पैरोकार है। डिसाइपल जो है वो पीछे चलता है। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। चौथी आयत में क्या क्या लिखा है? सब बोले इकट्ठे पढ़े। चल पड़ा। वाह, कमाल की ताबेदारी है, कमाल की फर्मा बरदारी है। 6 वादे हैं, 6, लेकिन एकदम से नहीं, क्योंकि बुलाया अब्राहम को है। जब किसी गुनाहगार के साथ भी कलाम होता है ना, खुदा कलाम करता है, तो कलाम गुनाहगार को बुला रहा है। बुलाया गुनाहगार को है, राइट। लेकिन गुनाहगार को बुलाने का मतलब गुनाहगार नहीं रहने देगा, या गुनाह में ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। उसको अब्राहम को इब्राहिम बनाना है। अब्राहम को इब्राहिम होने के लिए बुलाया है। आमीन। गुनाहगार को रास्तबाज होने के लिए और मसीह की मानिंद बनने के लिए बुलाया है। आमीन। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मर्जी रहे। नो, ये एक प्रोसेस है, और इसके लिए ओबीडियंस, फर्माबरदारी, ताबेदारी, तालीम याफ्ता होना। क्योंकि मैं अक्सर बोला करता हूं, जो लोग तालीम याफ्ता नहीं होते रहते, वो ज्यादा देर फिर निजात याफ्ता भी नहीं रहते, बैक स्लिप्ट हो जाते हैं। सो अब ये प्रोसेस चलेगा सीखने का, फेलोशिप का। आमीन। जैसे 3000 लोग जब मिल गए तो उनका एक प्रोसेस शुरू हुआ। नंबर 1, रसूलों से तालीम पाते। यस, बोले। रसूलों से तालीम पाते। ऐ जरूरी है। पानी किथों है? हर राह जाने से नहीं तालीम पानी, रसूलों से, यानी जो भेजे हुए हैं खुदा के। वाकई उनसे एरा वगैरह की बात नहीं होती है। जो वाकई कलाम के खादिम है, और 2 चंद है वो समझे जाते हैं। वैसे रश बहुत है, लेकिन ये शऊर मिलना चाहिए। कलाम के खादिम, उनसे वो तालीम पाते। फिर रिफाकत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं बपतिस्मा ले लिया, बंदा लबन ही नहीं लिया, कितने टुर गया। ना, मुझे याद है जब मैंने बपतिस्मा दिया तो 2 दिन के बाद मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा मिला, और उसी रात मुझे हकीकी सूरत में यीशु मिला। रोया में नहीं, ख्वाब में नहीं, यीशु मेरे पास आया। यीशु ने मुझ पे हाथ रखे,
यीशु ने मुझे ब्लेस किया। उस दिन की बात, रात कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे ये प्रोसेस शुरू हुआ, रूलकुस का बपतिस्मा मिला, और फिर उसके बाद यीशु न खाब न रोया, और कुछ वक्त तक यीशु मेरे पास खड़ा रहा और मुझ पे हाथ रखे और मुझे क्या कुछ कहा ये यीशु को पता है, लेकिन उन हाथों के रखे जाने का मतलब था कोई। आमीन। उस वक्त से लेकर आज 46 साल हो गए, 46। इसमें मेरी सिर्फ इतनी है कि मुझे फर्मा बरदारी करनी है, ताबेदारी करनी है, लेकिन बाकी सब कुछ वही है। उसी की शफकत की कसरत से बढ़ता चला जा रहा हूं, और अरसा 46 साल से अंजील का बशीर, रूहों की निजात का काम, मुकद्दसों की बरकत, तरक्की और बरगश्ता गुमराह जिंदगियों की बहाली, अनगिनत, मैं नहीं गिन सकता। आफ्टर 46 years कितनी रूहें यीशु के पास, मुल्क के तमाम शहरों में खिदमत, मुल्क से बाहर मुमालिक में खिदमत, गवाही। सो फर्मा बरदारी, उसने बुलाया है, कलाम किया है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। सो अब्राम, मतलब वो जैसा भी था वो अब्राम था। वो सिर्फ अब्राम था, वो जैसा भी था, जिस भी हालत में था, पर फर्मा बरदारी, ताबेदारी ये है कि वो, यस पढ़ा आपने, वो चल पड़ा। हालेलुया। उसके कलाम पर अमल, जो उसके कलाम पर अमल करते हुए चल पड़े, उसको कभी नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि ये 6 ब्लेसिंग्स जो है, 6 वादे खुदा के, वो उनके लिए है। आमीन। अब गलतियों 1:15 और 16 क्या है ये, इसको भी पढ़ ले। 15-16 नहीं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे पहला पत्रस, पहला बाब, 10वीं आयत। इसी में जात सर पहला पत्रस, पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। जी, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश की और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। मकसद, बुलाहट का मकसद जो है, सिर्फ उसकी जिंदगी के साथ ही नहीं है, सिर्फ मेरी जिंदगी के हदूद अरबे तक महदूद नहीं, बल्कि खुदा का बनी नौ इंसान के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने का मकसद भी था। उसने अब्राम को बुलाया
और ये 6 वादे, लेकिन इस बुलाहट का मकसद सिर्फ उसकी जिंदगी के साथ नहीं है। हमारी बुलाहट का मकसद सिर्फ हमारी जिंदगियों के साथ नहीं है, बल्कि बनी नो इंसान के साथ खुदा का जो विजन है कि उनको अपने रिश्ते में बहाल करना। आप इस मुल्क में हैं, जिस तरह से भी आए, जिन हालात के बायस आए, ये तो बाद में पता लगा यूसुफ को भी। उस टाइम ते वो भी सोचता है हो की रही है मेरे नाल। भाइयों ने, मैं तो उन्होंने को रोटी लेके आया, मैनू ना वेच दिता, पहला उन्हें खूंच सुटिया। अब ये सब कुछ खुदा के लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी, खुदा के प्लान में सब कुछ। वो कुएं में भी फेंका गया, फिर वो निकाल के बेचा गया, फिर वो असीरी की जिंदगी गुजारता रहा, फिर वो जेल में रहा, किन किन नशेबो फराज से गुजरता गया है। और आखिर को जब वो अपने भाइयों के साथ मिलता है, ये ऐसा शख्स है, आप अंदाजा लगाएं कि पैदाइश 30 बाब से लेकर 50 बाब तक वाहिद शख्स यूसुफ है। कुछ खास बात है, 30 से इसकी शुरुआत होती है और 50 तक फर्द वाहिद यूसुफ, उसकी सारी स्टोरी है, उसकी जिंदगी के बारे में सारा कुछ। और पैदाइश 45वां बाब, हम्म 45वां बाब, तीसरी आयत। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं। ओदा इना जुमला ही बड़ा सी, यूसुफ जिन्हों खूंच तुसा सुटिया, जिन्हों वेचिया तुसा, जिदा सौदा किया, मैं कौन हूं? क्या मेरा बाप अब तक जीता है? आगे, और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। उन्होंने भी सारा कुछ याद आ गया। अरे हुण ते खैर नहीं, हुण ते ओ बहुत कुछ है और बहुत कुछ हमारे साथ हो सकता है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए, डरदे डुरदे कांपदे कुंभदे हौली हौली ओदे कोल गए ने। तब उसने कहा, पहला उन्हें क्या, मैं यूसुफ हूं। हुण कह रहा है, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो, वाह, और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे सऊदी अरब भेजा है। ये उसके प्लान है। हम तो शायद अपने चक्कर, अपने प्लान के साथ हैं, लेकिन हम उसके प्लान के अंदर हैं। अपना आप उसके सुपुर्द करें, आमीन, ताकि वो
अपनी जात के नक्श की खुशबू आपके वसीला से फैलाए। खुशबू फैलाना कोई जुर्म नहीं है। ये नंगदिया भी आ जाती है। कौन नंगे? क्या खुशबू है, ये गुड स्मेल है। आमीन। आपकी अमली जिंदगी, आपका तर्ज अंदाज, आपका चाल चलन मसीह की खुशबू बने। मैं आपको ये कभी नहीं कह रहा कि हमें कुछ जबरन या जबरदस्ती कुछ करना है, नहीं। हमें सिर्फ फर्माबरदारी करनी है, हमें सिर्फ सुपुर्द करना है। करना कराने का काम उस महक का है जो आपके चाल चलन में है, जो आपकी गुफ्तो शनीद में है, जो आपकी हरकत और सकनात में है। आप जहां पर भी है, चिरागों की मानिंद आप दिखाई दे। हालेलुया। कचरों और टेढ़े लोगों में आप चिरागों की तरह दिखाई दे। सारा काम यीशु का है। आमीन। रिलैक्स, नो टेंशन, लेकिन सरेंडर योरसेल्फ। कहते हैं खुदा ने जानों को बचाने के लिए इन्हों की पता सी उस टाइम तक जो कुछ इधर हो रहा सी। आपको क्या खबर आपके साथ क्या क्या कुछ हुआ और क्या क्या कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आना है। इसलिए बहैसियत मसीही होते हुए आप एक ही रुख पर जिंदगी गुजारने वाले कभी भी नहीं होंगे। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं आपको पादरी होने की बात नहीं कर रहा, कभी भी, कभी भी ऐसी कोई गलतफहमी में ना पड़े। मैं कह रहा हूं आप मसीह की खुशबू है। आप इस दुनिया का, इस अरबस्तान की सरजमीन का नमक है। इसको कबूल करें। आमीन। मुझे खुदा ने की कह रहे हैं, खुदा ने जानों को बचाने कीती कराई सारी उन्होंने, खूंज ओना सुटिया वेचिया ओना। कह रहे नहीं, खुदा ने सब कुछ किया है। खुदा ने ऐसा होने दिया है। वाह वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो बुलाहट का मकसद, खुदा ऐसे शख्स की तलाश करता है। खुदा ऐसे शख्स की तलाश करता है जो उसके मकसद के लिए अपने आप को पेश करे। जॉब्स, फील्ड वर्क, जो भी आपका है वो आप करें, वो आपको करना है, लेकिन अंडरस्टैंड करें मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। मकसद कुछ और मायने रखता है। जॉब करना मकसद नहीं है। हमें वर्ल्डली जरूरियात जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ करना है, लेकिन मकसद हमारी जिंदगियों में डिवाइन है। आमीन। हर एक की जिंदगी में खुदा का मकसद है। इसलिए
खुदा को ऐसे शख्स की जरूरत है, नंबर 2, जो उसे मुकम्मल तौर पर जाने। हमें टाइम स्पेंड करना है दुआ में, कलाम में। ये बेरा रवी होगी, जहालत होगी कि बस कमाया खाया, किधर किधर लाया। नो, हमें डिसिप्लिन में होना है। ऐसे शख्स की जरूरत है जो उससे मुकम्मल तौर पर जाने और उस पर ट्रस्ट करे, उस पर भरोसा करना है हमें। आमीन। उसके साथ इस सारे प्रोसेस में वाकफियत बढ़े, क्योंकि सब कुछ एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन प्लान जो उसका है वो यही है। मुझे कोई खबर नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये सब कुछ उसे पता है कि कब किस वक्त मैं उसकी गवाही के लिए आऊंगा। और मैं खुदा का इस बात के लिए शुक्र करता हूं। इससे बढ़कर और क्या एहसास है। हम सब उसके गवाह हैं। यहां कभी वक्त ना जाया करें। मैं कल भी कलाम में जो जो भी वहां आए, हिजकील में से दिया था 7वां बाब 7वीं आयत, हिजकील की आयत थी। हाँ, ऐ जमीन पर बसने वाले। शामत जो है ना, शामत, तेरी शामत आ गई। शामत उनकी है, सजा उनकी है, बर्बादी उनकी है जो जमीन पर बसने वाला ज़हन बना के बैठ गए। बाकी रही उसकी ब्लेसिंग की, तो यहां तो लिखा है जमीन पर 100 गुना। अगली बात किसी को मालूम हो, और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। 100 गुना होने के बावजूद भी हमेशा की जिंदगी नहीं है, अटर्नल लाइफ नहीं है, अबदियत नहीं है। 100 गुना है, 100 गुना ब्लेसिंग्स है, अनगिनत है, लेकिन अबदियत आसमानों में है। दोनों बातें जुड़ी हुई है, हमें अंडरस्टैंड करना है। इसलिए एक हवाला मेरे साथ जरा देखें, क्रंथियों, पहला क्रंथियों 7वां बाब। पहला क्रंथियों 7वां बाब 29 से 31। मगर, मिल गया आपको? मगर ए भाइयों, किडी मोहब्बत ना गल हो रही है। मगर ए भाइयों, मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए। क्या चाहिए? कुमारियां दी ते गल बाद ही किधर है। और शुरू भी नहीं होते, नवा नवा ब्याह भी होया किसी का, लेकिन देखें कैसा कॉन्शियस कर रहा है हमें कि हमारी जिंदगी पर पूरा पूरा किसी का हक है। अगर समझे तो अच्छी बात है, वरना फिर ना हक आके कब्जा करके बैठ जाता है। कब्जा ग्रुप। बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हो, बीवी वाले हो,
पर ऐसे हो कि गोया उनके बीवियां नहीं। क्या बातें हैं ये। और रोने वाले ऐसे हो गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हो गोया खुशी नहीं करते। क्या तर्ज अंदाज है खुदा के लोगों का, जिनका फ्यूचर जलाली, मुस्तकबिल कंफर्म। और खरीदने वाले यस ऐसे हो गोया माल नहीं रखते। केयरफुल केयरफुल, मोहतात, बेशक बोतात है, लेकिन बोतात के लिए मोहतात। आमीन आमीन। दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हो कि अरे दुनिया ही के ना हो जाए, वाह, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है, और वो नहीं चाहता कि हम में कोई चेंज आ जाए, क्योंकि उसने वादा दिया हुआ है, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी। आपको पसंद है ये बात कि नहीं? ताकि जहां मैं रहता हूं आप में से एक एक के लिए वो चाहता है कि तुम भी वहीं रहो। कमाल है ये। हालेलुया। ये बात पसंद होनी चाहिए कि जाके जहां मैं रहता हूं तुम भी। इसलिए हमारी जिंदगी का रवैया, एटीट्यूड, तर्ज अमल कैसा हो, इको ही पासे ना चुकाओ होवे, इको ही पासे। ओ जी की करिए फिर एवी तो इबादत ही है। लोग कमा काजा नु इबादत कह लग पाते हैं, क्या भी तो इबादत है। कितने लिखा है कोई कोई किताब बाब वाला, इबादत लिखा सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की। यसु ने कही सी गल, जब शैतान कह रहे थे मैंने चौके सजदा कर, तो उसने डांटा, उसको झिड़का और कहा कि लिखा है सिर्फ सिर्फ, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम उसकी अबूदियत ही के लिए बनाए गए हैं। मैंने इन लोगों को, ये शायद 43-21, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। नंबर 1 बनाया उसने, पर कादे तो बनाया ताकि मेरी हम्द करे, मेरी तारीफ। हम उसके लिए हैं, हम उसके हैं, और वही हमें सारी बरकतें देने वाला है। हालेलुया। उसी के हाथ में हमारा जलाली मुस्तकबिल है, सब कुछ है, लेकिन गवाही का काम कभी भी पीछे ना रहे। और फिर नौजवान तो नौजवान है। अब मैं तो 66 साल का हो गया, और कब मैं जब 18 साल का, तो मुझे खुदावंद ने बुलाया, ते करंट होता सी, हुण थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जवानी जवानी है। और मुझे रश्क है अपने खुदावंद की शफकत पर। अपने ते नहीं बोल दिया बड़ा मुताद होना है, आई एम नथिंग। अपने खुदावंद की शफकत पर, मेहरबानी पर, कि मैंने खूब इस जवानी को, इन जवान हड्डियों को, जवानी की कुव्वत को, ताकत को, जवान नजर, उस टाइम एनक कोई नहीं सी होती, जवान नजर, आज एनक है। उस वक्त मैंने खूब अपने खुदावंद की शफकत और उसकी रहमत और सादत के साथ इसे यूज किया है। एंड स्टिल ऐसा नहीं कि मेरे साथ जंगे नहीं है,
ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही होता जा रहा है। हर वक्त सरेंडर 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 योरसेल्फ, अवेलेबिलिटी उसके लिए। मुकद्दस पौलुस रसूल एक दफा ऐलान कर चुका है, मैं मर गया। इसके बावजूद भी वो कहता है मैं हर रोज मरता हूं, हर रोज ही मरना है। अपने बदन को मारता हूं, कूटता हूं, काबू में रखता हूं, इन्हें खुला नहीं छड़ना बेलगाम घोड़ियार, क्योंकि इसी मकदस से उसका मकसद जाहिर होना है। अगर ये मकदस नहीं तो फिर मकसद भी कोई नहीं। इसलिए अपने बदन को, अपने बदन के अज़ाओं को, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, नौजवानों, अपने आप को उसके ताबे करना, सरेंडर करना, कलाम के ताबे करना, उसकी फेलोशिप में रहना, मुकद्दसों की रिफाकत में। आज पादी साहब ने कॉल दी, आप लोग आए, कितना अच्छा लगा मुझे। खुदा के खादम के दिल में आपके लिए बोझ और कैसा अच्छा पल है कि आप आए। आपको क्या खबर थी कि आज हमारे साथ पाकरू ने क्या कलाम करना है, क्या बात करनी है? ना मुझे पता था, मैंने तो इतने आगे पता लगा है। आप समझते हैं कि ये बात खुदा उनकी तरफ से हमारे साथ हो रही है। आमीन। सो खुदा को ऐसे शख्स की तलाश है जो उसके मकसद के लिए अपने आप को पेश करे। फिर खुदा को ऐसे शख्स की तलाश है जो मुकम्मल तौर पर उसे जाने और उस पर भरोसा करे। फिर खुदा को ऐसे शख्स की तलाश है और बुलाहट है कि उसकी बुलाहट के साथ उसका ताल्लुक खानदान के साथ, जो शादीशुदा है और जो होने वाले हैं या होंगे। आपके साथ आपकी फैमिली की भी बुलाहट है। आमीन। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ फैमिली समेत अब्राम को जब बुलाया गया है तो खुदा पूरे खानदान की बात कर रहा है। जब उसका खानदान वजूद में आएगा, हाले उधर खानदान भी वजूद च नहीं, वो भी इस बुलाहट में है। आपकी शादी जिनकी नहीं हुई है, आपके साथ आपकी शादीशुदा जिंदगी, अज़दवाज का साथी और आपकी फैमिली लाइफ की भी बुलाहट इसमें शामिल है। आमीन। सो लाजम है कि खुदावंद को जाने, उसके मंसूबों को जाने और उसकी पैरवी की जाए और उसकी तालीम से खूब तालीम याफ्ता हो। फिर उससे, उसकी जिंदगी से, उसके खानदान से खुदा ऐसी कौम वजूद में लाएगा जो खुदा के साथ अपने रिश्ते की बिना पर, इन जुमलों को पकड़े, अपने रिलेशन की बिना पर वो दुनिया में इम्तियाजी हैसियत रखेंगे। उनकी पहचान ही कुछ और होगी। हालेलुया। और फिर बड़ी बात, वो जिसके बायस बरकतें हैं, तरक्की है, सरफराजी है और न सिर्फ खुद बाबरकत बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस, उसका राज और मुकाशफा खुदा का कलमा, मुतकल्लम का तकल्लम,
सारी दुनिया का निजात दहिंदा यीशु मसीह है। गलतियों 3:8, 16, 18। यस, गलतियों 3:8। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर के खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से जिसे बुलाया। अब वो क्या नाम है? अरे अब क्या है? जब बुलाया गया तब क्या था? अब्राम। What is the difference between अब्राम एंड इब्राहिम? कोई बताएगा? इब्राहिम का मतलब कौमों का बाप। किसका? कौमों का बाप। अब्राम का। अब्राहम का। ओके। अब्राहम सिर्फ बाप है, अब्राहम कौमों का बाप। अब्राम मीन exalted father। तारुफ तो बड़ा खास है, लेकिन कलम कल है, कल ही है। रो बड़ा वैसे exalted father होना जो है मतलब ना दा सरबुलंदी कोई भी नहीं, सिर्फ ना दा। लेकिन खुदा ना दा बनाना चाहता है, इसलिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ पावेगा। आमीन। इब्राहिम उसमें कसरत लाएगा वो। अबे नहीं, मोस्ट सीनियर उसकी जिंदगी में अगर कसरत ही नहीं है, कादा सीनियर है। बड़ा एजाज, बड़ा ऊंचा नाम, एग्जॉल्टेड फादर है, लेकिन फादर ऑफ मल्टीट्यूड, फादर ऑफ नेशंस वो नहीं है। वो खुदा जिसने बुलाया वो बनाएगा। आमीन। आपकी जिंदगी की बकसरत आपके बुलाने वाले के पास है। जस्ट बिलीव एंड टेक एक्शन, और वो चल पड़ा। आमीन। कलाम की ताबेदारी में चल पड़ा, कलाम की फरमाबरदारी में वो चल पड़ा। और फिर ये 8वीं आयत पढ़ी हमने, और आगे 16वीं। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए वही वादे सारे जड़े किते गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से नहीं। किसी को पता है इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2। ओके, 2 थे, इधर हो गए। उसके अलावा और किसी को पता है? 3। अच्छा जी, और किसी को पता है इब्राहिम के बेटे कितने थे? हैं? आपने 3 कैसे कहा? गिन हैं? लिखे वो रसूलों से तलीम पाने जड़े वाकई भेजे ने, जिन्हें दा भेजा काम कर रहे हैं।
जिन्हें तो भेजा ही नहीं काम करन दिया, वो कदे भेजे नहीं। उसने उनका ज़हन खोला, भेजा खोला, ताकि किताबें मुकद्दस को समझे। सो उसके बेटे ना 2 थे ना 3 थे, 8 पुत्र सन ओदे। कितने बेटे? 8 बेटे थे। और यहां 8 बेटों की बात नहीं हो रही। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से 8 पुत्रां दियां नस्लां, जैसा कि बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते के तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। दैट्स जीसस क्राइस्ट। और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, गौर करें, उसको शरीयत 430 वर्ष के बाद आकर बात नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल है। आप अंदाजा लगाएं बात क्या हो रही है। शरीयत बाद में आई है 430 के बाद, और खुदा का वादा, खुदा का कलाम शरीयत से 430 पहले से है। आमीन। तो शरीयत आकर, शरीयत के कानून आकर उस वादे को ला हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मीरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादा के सबब से ना हुई। मगर इब्राहिम को खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी। वंडरफुल, जो खुदा ने वादा किया, और वो हमने पढ़ लिया ऊपर, मसीह। बस ये भी समझे शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से क्यों दी गई सी। शरीयत के देने का मतलब क्या था? नाफरमानियां च पै गई सी कौम, ते उन्हां नूं फिर डका लाउण लई ते ठप्पण लई फिर लिखा है कि नाफरमानियों के सबब से ये बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे। वाह, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कौन सी नस्ल? यीशु मसीह। उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। ओके, अब जरा सोचें इस पे थोड़ा। जो खुदा ने वादा किया ना, वो मसीह के लिए था कि मसीह के थ्रू सारी कौमों को, सारी दुनिया को बरकत मिलेगी। यानी बरकत का मतलब गर्जो गायत या अगराजो मकासद की बातें नहीं, गो वो शामिल है, वो है, लेकिन बरकत के गहरे मायने हैं लानत की जद के नीचे आई हुई सारी दुनिया और नस्लों को वो छुड़ाएगा। और वो सिर्फ एक ही है जो लानतों से छुड़ाने वाला है, और लानती जितने उसकी जद में है, ये बरकत देने की जिद के साथ आया है ताकि लानत से छुड़ाए। सो इब्राहिम से वादा हुआ, इब्राहिम मर गया, ये वादा ट्रांसफर इसहाक की तरफ हो गया, इसहाक मर गया, फिर ये वादा ट्रांसफर याकूब की तरफ हुआ, याकूब भी मर गया। लेकिन कलाम कभी नहीं मरता। दुआएं करने वाले मर जाते हैं, पर उनकी दुआएं नहीं मरती। आमीन। और यहां तो कलाम करने वाला जिंदा कादर मुतलक है। ओके, याकूब के बाद फिर वो भी मर गया, और ये वादा ट्रांसफर हुआ। यस, नेक्स्ट हु इज यूसुफ।
यूसुफ। यूसुफ के बाद फिर यहूदा का कबीला आ गया। यहूदा के कबीला से फिर कौन है? यहूदा के कबीला से फिर आगे यसी, उससे दाऊद, फिर दाऊद के आगे कबीला से मरियम और यूसुफ। ओदे कुल फरिश्ता आया है, कहां से चलता चलता मामला कहां आकर मंजरे आम पर आया है। हालेलुया। तू एक बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। आमीन। किन जनरेशंस टू जनरेशंस वो कलाम आता चला गया है, जो बुलावा है, जो बुलाहट है। सो खुदा ने इब्राहिम को इस खास सरजमीन देने और उसकी नस्ल से बड़ी कौम पैदा करने और उसको बरकत के असरात से सारी कौमों पर जो उसके असरात पड़े, अंडरस्टैंड करें, इस वादे का आखिरी हिस्सा, इस वादे का आखिरी हिस्सा पूरा हो रहा है। आओ इसका हिस्सा बने, अपने आप को सुपुर्द करें उसके, ताकि इसका आखिरी हिस्सा मेरी और आपकी जिंदगी से पूरा हो। आमीन। और वो क्या है? ताकि हम मसीह का पैगाम फैलाएं, कौमों को बताएं, उन तक खुशखबरी जाए। ये आखिरी हिस्सा जा रहा है। इमाल 3 बाब 25वीं आयत, लास्ट वर्स, और फिर दुआ करते हैं। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। पहले तुम्हारे पास, पहले किनके पास आया? वो यहूदियों के पास, पहले उनके पास, ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। और अब ये आखिरी हिस्सा जो है वो पूरा हो रहा है, और इस हिस्से को पूरा करने के रिस्पॉन्सिबल कलीसिया है, अंजील के खादम है, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं। असी सिर्फ इथों तक क्रिश्चियन नहीं, जो क्रिसमस आया तो क्रिसमस मना लिया, ईस्टर आया तो ईस्टर मना लिया क्योंकि असी क्रिश्चियन होते हैं, बस नहीं। हमारा बुलावा, आमीन, उसने हमें बुलाया है, हम उसके प्लान में हैं। आए घुटने टेके उसके हुजूर, घुटने टेक कर आज आपकी दुआ फर्क होनी चाहिए। आज आपकी बातचीत फर्क हो। आप शुक्रगुजारी करें कि मैं तेरे प्लान में हूं। आप कह सकते हैं कि मैं तेरे बुलावे में हूं। आप कह सकते हैं इससे पहले कि मैं अपनी मां के पेट में होता और फिर पैदा होता, मैं तेरे प्लान में था, और आज भी मैं तेरे प्लान में हूं। आमीन। आए बातें करें उससे।